Hello, friends. My name is Siddiq, and welcome to my YouTube channel नॉलेज की बातें। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी ने ताश पत्तों का खेल देखा है और कुछ लोगों ने इस गेम को खेला भी होगा। और जिन लोगों ने इस गेम को खेला है उनको पता होगा कि इस गेम में 4 बादशाह होते हैं, मगर इनमें से 3 बादशाहों की तो मूछें होती हैं, लेकिन एक की नहीं होती, और वो बादशाह होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस बादशाह की भी मूछें होती थीं, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था, तब डिज़ाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला बादशाह हो गया। आप में से कितने लोग ये फैक्ट जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम सभी ने सुपरमैन मूवीज़ देखी हैं और हम सब इन मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था, तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, मगर अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा, तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। एनिमेटर्स की डिफ़िकल्टी सुपरमैन की ताकत बन गई। है ना अमेजिंग? स्मार्टफ़ोन के आ जाने के बाद से फ़ोटो लेना बहुत इजी हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब हर आदमी फ़ोटोग्राफ़र बन गया है। जब हम फ़ोटो लेते हैं तो कहते हैं से चीज़, ताकि स्माइलिंग फ़ोटो आए। मगर आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन ईरा में लोग फ़ोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे, ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट देखते हैं, तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेसेस देखने को नहीं मिलते हैं। मैडम क्यूरी के बारे में तो आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ कि उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर किए गए रिसर्च और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये न जानते होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने की वजह बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है, और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। पैसे की ज़रूरत सभी को होती है, यहाँ तक बच्चों को भी। मगर जब बच्चे एक्स्ट्रा मनी मांगते हैं, तो सभी पेरेंट्स लगभग यही कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पैसों की बारिश हो रही है? मगर क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरे यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 प्लैनेट हैं जहाँ के एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है, तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। तो कौन कौन वहाँ जाना चाहता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।